एवरीवन, एज यू सी दैट ऑन द स्क्रीन। तो आज हम बहुत ही अच्छा एक पार्ट टाइम वर्क लेके आ चुके हैं, जो बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है कि भैया कोई ऐसा वर्क बताइए जिससे हम कहाँ ये अगर कोई जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं जिससे हमारा खर्चा और चल जाए। बेसिकली ये वर्क फ्रॉम होम वैसे लोगों के लिए होता है जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या फिर सैलरी तो मिल रही है लेकिन उतना में कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वैसे लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब भी एक ये होता है अपॉर्चुनिटी, जिससे थोड़ा और अच्छा पैसा इनकम हो जाए, अर्निंग हो जाए और खर्चा अच्छा से चले। तो वह इसीलिए हम एक अच्छा सा जॉब लेके आ चुके हैं, और जिसमें आप लोग कितना पैसा कमाने वाले हैं। 1,000 रुपये पर ऑडियो सैंपल। ऑडियो सैंपल हम आगे बताएंगे क्या होता है। 1,000 रुपये पर 500 ऑडियो सैंपल। मतलब एक ऑडियो सैंपल करने में आपको 500 ऑडियो सैंपल है ना टोटल, तो करने में 1 घंटा के आसपास लगेगा। आप 1,000 रुपये कमा सकते हैं 1.5 घंटा में, 1 से 1.5 घंटा में 1,000 रुपये डेली। आप जितना कीजिएगा, पार्ट टाइम जॉब है, जब भी मर्जी है तब कीजिए, जितना कीजिएगा उतना पैसा कमाइएगा। और अभी हम डिटेल से सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका एज लिमिट क्या है, इसको अप्लाई करने में क्या क्या ये प्रोफाइल वगैरह में जो भी चीज़ें लगती है वो क्या क्या लगेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के लोग कर सकते हैं। तो हम ऐसे ब्रीफ में बता देते, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगा, कितना पढ़ाई लिखाई चाहिए, तो सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन हैंड सैलरी क्या होगी, तो ऐसे ही डायरेक्ट अगर हम बता दें तो आप लोग को 30,000 के आसपास तो हो ही जाएगा। अगर और ज़्यादा वर्क कीजिएगा तो और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब बोलिएगा नहीं ये फ्रॉड है, जेन्युइन नहीं है, तो ये जेन्युइन है भाई। IISC है यहाँ पे लिखा हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हाँ, ये IISC यहाँ पे दिख रहा होगा। IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कभी गूगल में सर्च करके देखिएगा क्या ये इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू ये निकाला गया है वैकेंसी, ठीक है। आगे बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है भाई, सीधे अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन हम दे देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, सीधे वहाँ क्लिक कीजिए, खुलेगा। उसके बाद ये जो अप्लाई नाउ वाला बटन है उसके बाद उस पर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा और देन आपका ये खुल जाएगा फॉर्म वगैरह, और सीधे अप्लाई कर दीजिएगा। हम प्रोसेस बता रहे हैं कैसे कैसे करना है, एकदम स्टेप टू स्टेप बताएंगे, ठीक है। आगे जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको वही काम करना है। ऑडियो आएगा आपके पास, सैंपल में अगर ब्रीफ में बता दे रहे हैं। ऑडियो आएगा, वहाँ पे जैसे लिखा रहेगा कि रबी फसल कब होती है, तो रबी फसल कब होती है तो उसका आंसर भी लिखा, मतलब बोलेगा वो कि रबी फसल ई महीने में की जाती है। तो वहाँ पे ऑडियो आएगा और साथ साथ नीचे लिखा हुआ भी रहेगा। तो आपको जो लिखा हुआ है, ऑडियो जो बोल रहा है, वो दोनों को मैच करना है। कि जो बोल रहा है कि रबी फसल कब होती है, तो नीचे हिंदी में भी, मान लीजिए हिंदी में काम कर रहे हैं, तो लिखा रहेगा कि नीचे हिंदी में कि रबी फसल कब होती है, रबी फसल कब होती है, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। दोनों को मैच करना है कि दोनों सही है कि नहीं। अगर नहीं सही होगा तो वहाँ पे मार्क कर दीजिएगा, बस यही काम है, सबमिट कर दीजिए, यही काम है। एकदम छोटा छोटा ऑडियो रहेगा, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके ऑडियो रहेगा, ठीक है। अ, ये हो गया। और देन आगे हम बात करें कि हाउ टू अप्लाई, तो इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, तो वो तो है, हम बता ही रहे हैं कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे जॉब प्रोफाइल का नाम है या टेक्स्ट स्पीच वैलिडेशन, हम बता ही दिए इसको, ये पढ़ लीजिएगा। देन स्किल, आपका स्किल क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। शुड बी नेटिव वन ऑफ द 9 लैंग्वेज, हिंदी वगैरह। इतना सारा 9 लैंग्वेज है, इतना में से आपको कोई भी एक अच्छा सा लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि क्या होता है ना कि अगर हिंदी भाषी लोग हैं इधर से, नॉर्थ, ये नॉर्थ में ही मान लीजिए, अगर हिंदी बोलने वाले लोग हैं झारखंड बिहार से, बोलेंगे कि ये कब होता है, ऐसे इसका क्या होता है, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर पूछेंगे। तो वैसे आप लोगों को आना चाहिए हिंदी, मतलब जो भी लैंग्वेज आएगा उस लैंग्वेज आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है, वर्क। और आगे क्या है, मस्ट हैव देयर लैपटॉप और डेस्कटॉप एट होम, तो आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। वैसे हम और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग देखिएगा। हम अभी इसमें लैपटॉप और मोबाइल, ये डेस्कटॉप वाला है ये। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके पास अच्छा सा ये इंटरनेट होना चाहिए कनेक्शन। अब तो 5G आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और हैव ए प्रायर वर्क एक्सपीरियंस विद स्पीच ऑडियो लिसनिंग वेरिफिकेशन, देखिए वेरीफाई करने वाला काम है, हम बोले थे। मस्ट हैव ट्रांसलेशन ट्रांजेक्शन वर्क बिफोर, इससे पहले आप ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, मतलब ट्रांसलेशन किए हुए हैं, थोड़ा सा आने चाहिए, ठीक है। जॉब लोकेशन क्या है, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, इट इज वर्क फ्रॉम होम, WFH। तो इसको कहीं से भी कभी भी कैसू कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली लिखा
क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको अंडर ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। अभी आप अगर ग्रेजुएशन में नाम लिखाए हैं, फ्रेशर हैं एकदम बिल्कुल, तो उन लोग भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको वो भी कर सकते हैं पीजी। मतलब कम से कम क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना चाहिए, सिंपली कहे तो। ठीक है, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन बी अप्लाई दिस जॉब, हाईवर कैंडिडेट विथ प्रायर एक्सपीरियंस विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस। वही चीज़ लिखा हुआ है, जो ज़्यादा जानता होगा, मतलब पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह है तो। बेसिक रेम्यूनरेशन बात करें तो 1000 रुपया से दिया जाएगा पर 500 ऑडियो का। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट हु इज़ वेरी एक्टिव एंड हैज़ ए गुड लिसनिंग स्किल्स। तो बस एक ही को इसमें चीज़ चाहिए, आप अच्छा से सुनाई देता है, अच्छा से सुनने की कैपेसिटी है, समझने का, बस यही चीज़ चाहिए। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए। हाँ, हिज हर रोल बी ए लिसनिंग टू गिव ए सेट ऑफ स्पीच रिकॉर्डिंग एंड वैलिडेट दैट विथ रिस्पेक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ टेक्स्ट वन बाय वन। वही चीज़ जो हम बताएं, आप लोग अच्छा से सुनना है, उसको वैलिडेट करना सही है कि गलत। ठीक है, द कैंडिडेट इज एक्सपीरियंस टू फ्लैग रिकॉर्डिंग when the recorded speech does not match with the given text, candidate should be regular and a given task। वही चीज़ जो बताया, मार्क वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, फ्लैग कर देना है कि गलत है। द कैंडिडेट शुड बी रेगुलर विद देयर गिवन टास्क। आप लोग अगर काम कर रहे हैं, अगर आज स्टार्ट किए तो आप कल, अगर काम आज किए तो कल भी आपको करना ही है, चाहे कई बजे कीजिए, मतलब अपना मर्जी से, लेकिन डेली करना है। ठीक है, रेगुलर लिखा हुआ है। एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू गो थ्रू पायलट टास्क एंड विल बी सेलेक्टेड फॉर जॉब प्रोफाइल इफ दे आर फॉर्म परफॉर्म सेटिस्फैक्टली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक पायलट टास्क से गुजरना पड़ेगा, मतलब कि आपको पहले ये वाला काम दिया जाएगा। ठीक है, एक ऑडियो भेजा जाएगा और टेक्स्ट भेजा जाएगा, आप उसको सुन के वैलिडेट कीजिएगा कि सही बोला, जो बोला वो चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई, अब ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप ऑडियो सुनिए, क्या यही चीज़ लिखा हुआ है? यस नो, मतलब फ्लैग व्लैग कीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फ्लैग कर दीजिए, गलती लिखा हुआ है। ठीक है, सबमिट कीजिए। ऐसे करना है आप लोग को, जो बोलेगा उसको सुनना है और उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ उसको मैच करना है, सही है कि नहीं। तो आगे हम बात करें प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है, यानी इन हैंड सैलरी हम बता ही दिए सब चीज़। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, APPLI नाउ का, वहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा आपको इंटरफेस खुलेगा, सिस्पिन जॉब ओपनिंग एट द स्पाइरल लैब IISc। तो इस पे सिंपली यहाँ पे अपना एक ईमेल डाल दीजिएगा जिससे आपको फर्दर कांटेक्ट किया जा सके। देन आगे यहाँ जैसे ही नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा, नीचे नेक्स्ट पे ईमेल डाल के, यहाँ वाला नेक्स्ट था वैसे में, तो आपको फर्स्ट नेम पूछेगा, डाल दीजिएगा, लास्ट नेम पूछेगा। जैसे आपका नाम सूरज कुमार है तो सूरज पहले डालिएगा, देन लास्ट नेम में कुमार है। ठीक है, अगर सूरज कुमार मंडल है तो सूरज कुमार यहीं पे डाल दीजिएगा, मंडल लास्ट में डाल दीजिएगा। देन आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके, कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा। ठीक है, कि आपसे बात वगैरह कहाँ पे किया जा सकता है, अगर हम चाहें, मतलब आपका कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के, वो डाल दीजिएगा। नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपका अपने जिला का क्या नाम है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। पिन कोड ऑफ नेटिव प्लेस, आपका डिस्ट्रिक्ट का ये पिन कोड क्या है। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन द नेटिव प्लेस, आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ कितने दिन से रह रहे हैं। ठीक है, वो डालिए, कितना साल से। नेम ऑफ योर करंट प्लेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो जिला का क्या नाम है। पिन कोड ऑफ योर करंट प्लेस, वही चीज़ें हैं, कहाँ रह रहे हैं वो सब। सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन करंट प्लेस। मदर टंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, भोजपुरी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, छत्तीसगढ़ हिंदी वगैरह जो भी चीज़ जानते हैं, उसी उसी लैंग्वेज में आपको वर्क मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा, अगर हम देखें तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ और साथ साथ बेनिफिट वाला चीज़ ये है कि आपको नेटिव लैंग्वेज में वर्क मिल रहा है। ये नहीं कि इंग्लिश आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ में रिक्वायर होता है कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए वर्क फ्रॉम होम में, लेकिन इसमें कोई दिस दैट नहीं है। अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े हैं भर दीजिएगा। डिजाइनेशन पद आपका क्या है वो चीज़ डाल दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कौन सा संगठन वगैरह से जुड़े हैं, नहीं। अपलोड योर लेटेस्ट CV, रिज्यूम डाल दीजिएगा। ठीक है, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है वगैरह वगैरह, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या क्या स्किल है आपके पास, वो सब चीज़ के लिए CV बनता है ना, उसको अपलोड कर दीजिएगा, जो भी चीज़ होगा। पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, अगर नहीं होगा तो NA लिख दीजिएगा, नोट अप्लीकेबल नहीं है। देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो अकाउंट का सेक्शन खुलेगा, बैंक अकाउंट वाला। तो आपको जो जो चीज़ पूछेगा, अकाउंट नंबर पूछेगा, FSC कोड पूछेगा और बैंक नेम पूछेगा, उसको डाल दीजिएगा।
और फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, फोटो अपलोड कर दीजिएगा और आधार कार्ड। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ नेक्स्ट पे है, उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपका हो गया। और आपको ये नहीं है कि 2-3 महीना बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जैसे ही ये भरिएगा फॉर्म, आपको 10 से 12 दिन में आपको तुरंत कांटेक्ट किया जाएगा, आपको भेजा जाएगा। आप वो पायलट वर्क आप उसको कीजिए, और आप उसमें अगर ये होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, तो आपको फट से जॉब मिलेगा। और अच्छा बोलिए हमको समझ नहीं आ रहा है, बहुत दिस दैट है, तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है, आपको मैनेजर वर्क होगा, ठीक है। आपके ऊपर भी कोई आदमी होंगे, आपको आप लोगों को वो समझाएंगे कैसे काम करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, वे टू वे कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है। तो सारी चीज़ आप लोगों को करना है, बस आप लोग डरिए नहीं, सिंपली अप्लाई कीजिए। तो आप लोग अब हम एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं, आप लोग बताइए किस टाइप का आप लोग को ये चाहिए, वीडियो चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, पार्ट टाइम वर्क में किस टाइप का चाहिए आपको, ठीक है। जेन्युइन वर्क चाहिए, ज़्यादा पैसा वाला चाहिए, या फिर टाइपिंग वगैरह वाला वर्क चाहिए। और अगर ये काम करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए, और अपने दोस्त लोगों को भी बता दीजिए, है ना, कि बहुत बेरोजगारी वगैरह है, तो आप लोग सब लोग एक दूसरे को बताइए, उसके लिए शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड वॉच ओवर यू। थैंक यू।